हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का मिड टर्म का मैथ का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये एग्ज़ाम हुआ था 3 अक्टूबर को। इसका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। ये जो क्वेश्चन आया था क्लास 9th का, ठीक है, तो इसका हम पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे जो भी क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जो वीडियो होने वाला है ये पार्ट में होगा, 1 2 3 होगा। कैसे? जैसे ये एग्ज़ाम में सेक्शन वाइज कुछ क्वेश्चन आए थे। जैसे कि यहाँ पर जो सेक्शन में डिवाइडेड है, ऑल सेक्शन कितने इसमें देख लेते हैं। टोटल इसमें दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में कितने टोटल क्वेश्चन थे? 38 क्वेश्चन थे। और ये भी देख लेते हैं कितने मार्क्स थे टोटल। इस पेपर का जो मार्क्स था वो 80 मार्क्स था और टाइम ड्यूरेशन जो था वो 3 आवर था। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन कितने थे? 38 क्वेश्चन थे। ठीक है, और ये जो सेक्शन में डिवाइडेड है ये पेपर, उसमें 5 सेक्शन है। सेक्शन ए बी सी डी एंड ई, ये 5 सेक्शन है। सेक्शन 1 जो कि ए है, सेक्शन ए जो है उसमें 1 to 18 क्वेश्चन था। 1 से 18 नंबर तक क्वेश्चन था, जिसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, MCQs आए थे 1 to 18 तक में। और सेक्शन बी जो है उसमें आए थे 21 to 25, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। और हर क्वेश्चन में कितने मार्क्स थे? 2 मार्क्स थे। ठीक है, उसके बाद है हमारा थर्ड सेक्शन सी, जिसमें 26 to 31 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन का मार्क्स जो था वो 3 मार्क्स का था। अब हम आते हैं सेक्शन 4 पे, जो कि डी है। सेक्शन 4 क्वेश्चन इसमें थे 32 to 35, जिसमें कितने 32, 35, 33, 34, 35 4 क्वेश्चन हो गए। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन का 5 मार्क्स था। ठीक है, और उसके बाद लास्ट सेक्शन जो हमारा है वो सेक्शन ई है, जिसमें 36 to 38 क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन जो था वो केस बेस्ड क्वेश्चन था और हर क्वेश्चन का 4 मार्क्स था। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ नोट में दिया हुआ नोट पॉइंट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये जो नोट है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी फिगर अगर इस क्वेश्चन में आता है, मैथ में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको फिगर ड्रॉ करना है, तो वो फिगर एकदम नीट क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और कहीं पर इस क्वेश्चन में अगर पाई को लेना है, पाई की वैल्यू, तो वो कितनी आपको वैल्यू इसका लेना है? 22/7, जैसे 3.14 भी होता है, तो बट वो आपको नहीं लेना। आपको क्या लेना है? 22/7 पाई की वैल्यू आपको हर जगह लेना है। अगर कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पाई की ये वैल्यू देना है, अगर क्वेश्चन पे नहीं बताया गया कि पाई की क्या वैल्यू लेना, तो आपको ये वैल्यू लेना। अगर उस क्वेश्चन में एग्जैक्ट कुछ बोल दिया गया कि पाई की वैल्यू ये लेना, तो वो आप लेंगे। अगर नहीं बताया गया पाई की वैल्यू क्या लेना, अगर उसमें पाई है तो आपको 22/7 ही पाई की वैल्यू लेना है। और ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट, मतलब कैलकुलेटर नहीं अलाउ, तो पता ही है सबको। ठीक है, तो ये हो गया, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। ये कितने सेक्शन है, कितने मार्क्स का, कितना टाइमिंग था, ये हमारा। अब हम चलते हैं आज के इस वीडियो में। हम पार्ट ए, सेक्शन ए जो हमारा है इस क्वेश्चन पेपर का, सेक्शन ए जिसमें 1 to 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सॉल्व करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें हम लोग ये जो हम सॉल्व करने वाले वो इंग्लिश इसमें सॉल्व करेंगे मीडियम वाले के लिए। ठीक है, आप इसको हिंदी, मैथ में हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है। आप इंग्लिश में भी देखेंगे तो हिंदी में भी समझ सकते हैं, हिंदी में तो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। इसमें मैथ में उतना लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है सेक्शन ए का, इसमें पूछा गया द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2x - y = 6 इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। यहाँ पूछा गया है कि ये आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और यहाँ बोला है कि इंटरसेक्ट आपको एक्स एक्सिस के बेसिस पे बताना है। एक्स एक्सिस में कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। जब आपको एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट का आपको यहाँ पे पूछा, तो आपको बेसिकली क्या करना है इस क्वेश्चन में कि इसका बोला है कि इंटरसेक्ट एक्स पे क्या कर रहा है, एक्स का इंटरसेक्ट पूछा है ना, तो आप ये यहाँ पे क्या लेट कीजिएगा कि लेट y = 0। y को जैसे आपको इंटरसेक्ट x का पूछेगा तो आप y को 0 कर लेंगे। अगर y का इंटरसेक्ट पूछता तो x को 0 कर लेते, y को 0 कर लेंगे। और हमारा इक्वेशन क्या है? 2x - y = 6। इसमें y की जगह पे 2x - y = 6, तो y की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2x - 0 = 6, तो 2x = 6 और x = क्या हो जाएगा? 6/2 मतलब 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या पूछा था कि इंटरसेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवे था। यहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन है, x y का 0 3 3 0 0 -6, ठीक है, और -6 0। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहली वाली जो वैल्यू होती है हमारी एक्स एक्सिस की होती है और दूसरी वाली वैल्यू वाई एक्सिस की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वैल्यू हमारा एक्स का क्या वैल्यू आएगा? 3 और वाई का 0, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है? ये जो स्टूडेंट का जिसका मैंने क्वेश्चन पेपर लिया उन्होंने ये टिक लगाया, तो उनका बिल्कुल सही है। ये हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, 3, 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1
का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ, ठीक है, 4 रूट, यहाँ पे इसका रूट 4 करना है, ठीक है। 81 के पावर -2 इज इक्वल टू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का कई तरीका हो सकता है। यहाँ पे रूट 4 बोला तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं रूट 4 के हिसाब से, या तो बेसिक जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका जो एक्सपोनेंट है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड सेक्शन ए का, ठीक है। ये हमारा किसका है? सेक्शन ए का है, क्वेश्चन 2। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सपोनेंट को जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या हमको क्वेश्चन में 81 की पावर -2, ठीक है, और इसका 4 बोला है यहाँ पे। तो अगर जैसे रूट में होता है तो ऐसे दिया हुआ, इसका मतलब है इसका रूट करना, मतलब 2। तो जब भी रूट हटाते तो 1/2 डालते हैं। अगर ऐसे 3 दिया क्यूब तो हम कोई चीज़ हटाएंगे तो ऐसे इसके ऊपर डालते हैं अगर x रहेगा, और x को अगर रूट से बाहर करेंगे तो x की पावर √3। उसी तरीके से इसको सबसे पहले हम एक्सपोनेंट जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको फिर रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है, इसको इसके अंदर से बाहर निकालेंगे। तो 81 का जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर? यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 4 का होल -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर -8√4 यहाँ। तो अब जब इसको हम बाहर निकालेंगे, जैसे हम बाहर निकालेंगे इसको, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -8, और ये 4 बोला था ना, इसका 4 करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको बाहर निकालते ही इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या करना है? 1/4 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे 2 होता तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। √4 से 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपली इसको यहाँ पर इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, तो क्या हो जाएगा -2। अब इसको हम जब आंसर इसका लिखेंगे तो कैसे, जब यहाँ पे एक्सपोनेंट वैल्यू, पावर की वैल्यू अगर माइनस में होती है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड में लिख देते हैं। 3 के पावर -2, जब इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 2, और 3 के पावर 2 का मतलब क्या होता है 1/9, ठीक है। ऐसे बनाएंगे इसको, या तो इसको आप ऐसे ही बना सकते थे। यहाँ पे अगर 4 नहीं मानते इसको तो डायरेक्ट आप क्या करते कि 80 है ना, तो 9 के पावर 2 और इसका क्या होता है -2, और जब इसको हम इसको निकालते तो रूट इसको से मल्टीप्लाई करते तो -4 हो जाता, और जब इसका रूट से बाहर इसको निकालते तो क्या हो जाता है, इसका 3 और इसका क्या हो जाता है -2, इसका रूट क्या 3 और इसका हो जाता है -2, और सिंपलीफाई ऐसे करते हैं तो ये भी क्या आ जाता है 1/9, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते थे, आप ये भी कर सकते, दोनों मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन जाते हैं किस पर, हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 से पूछा गया है आपसे द कॉफिशिएंट ऑफ, इस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है द कॉफिशिएंट ऑफ x इन x + 9 × x + 5। इसमें आपका x का कंपोनेंट क्या है? ऑप्शन 9 है, ऑप्शन 14। आप पैसे पहले देख लीजिए, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका ऑप्शन ए आंसर होगा, ठीक है, 1/9। तो सेकंड था, इसमें ऑप्शन 14 है, ऑप्शन सी में 5 है, ऑप्शन डी 45 है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमें इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए दिया हुआ है x + 9 इंटू में x + 5। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है ये हमसे पूछा है, ठीक है, x का कॉफिशिएंट हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपैंड करके लिखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस स्क्वायर, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5x, फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, और प्लस 9 5 = 45, ठीक है। अब लिखेंगे x² और ये तो सेम चीज़ इसको ऐड कर देंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 14x + 45। अब यहाँ पे देखिए x का कॉफिशिएंट आपसे पूछा, तो कॉफिशिएंट x का क्या होता है, जो x में x का मल्टीपल को ही x का कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे x का मल्टीपल कौन है 14, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हमारा बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 14, ठीक है, ये हमारा x का कॉफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -5, 6 अबाउट y एक्सिस। इसमें मिरर इमेज पूछा गया और किसके अबाउट पूछा गया, हमें y एक्सिस के अबाउट पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मिरर इमेज जब भी हमसे पूछता है तो जिस एक्सिस के अबाउट पूछे, जैसे हमारा क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे इसको हम इधर ही आपको समझाया था, ये हमारा ओके ग्राफ हो जाता है। अब इसका मिरर इमेज पूछा है, मान लीजिए यहाँ मिरर लगा रहा है, और मिरर यहाँ क्यों लगाएंगे, यहाँ भी तो लगा सकते हैं, बट यहाँ पे आपको क्या बोला कि y एक्सिस के अबाउट मिरर होना चाहिए, मतलब y एक्सिस तो ये है तो इसके अबाउट मिरर तो यही होगा ना। अब जब इधर मिरर बनाएंगे तो ये ग्राफ कैसा रहेगा, अगर इधर x है और इधर -x है, ये y है -y, क्या ये चेंज हो, ये चेंज तो नहीं होगा। मिरर में जो ऐसे आप खड़े तो ऐसा तो नहीं कि आपका उल्टा इमेज बनता है, ये सीधा ही बनेगा, ऐसे ही रहेगा, y ऊपर और -y नीचे ही रहेगा। बट x में जो प्लस इधर है वो इस साइड आ जाएगा और माइनस वाला इस साइड चला जाएगा, ठीक है, यही चेंज होता है। अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछा है मिरर इमेज के
रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर जिस एक्सिस के अबाउट पूछा वो एक्सिस चेंज नहीं होगा। वाई एक्सिस के अबाउट पूछा तो वाई का जो कोऑर्डिनेट पहले गिवन है, वाई का पहला आपको मैंने पहले ही बताया, जो पहले गिवन है तो वो एक्स के लिए होता है, जो बाद में गिवन होता है वो वाई का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो जिसके अबाउट पूछा उसका एक्सिस, उसका जो कोऑर्डिनेट वो चेंज नहीं होता है, उसके अलावा जो अदर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वाई के एक्सिस के अबाउट पूछा तो वाई का जो कोऑर्डिनेट है 6 ही रहेगा। जो एक्स है, जो एक्स यहाँ पर था क्या -5 था, इस साइड था ना -5, यहाँ का इस पर शो होगा -5, ठीक है। तो ये -5 किधर चला जाएगा, माइनस, ये जो माइनस है ये इस साइड आ जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा, इस साइड, और ये इधर चला जाएगा, मतलब ये प्लस की तरफ चला जाएगा। ये माइनस वाला वैल्यू जो प्लस की तरफ चला गया, ठीक है, और ये प्लस वाला माइनस की तरफ आ गया इस साइड। तो जो हमारा एक्स का जो है ना, एक्स का कोऑर्डिनेट वो चेंज हो जाएगा, वाई का सेम रहेगा। तो हमको चेक करना है कि वाई का कहाँ सेम है। तो वाई का कहाँ सेम है, बस इस वाले पर वाई का सेम है, ठीक है। और हर जगह वाई का, ऐसे भी आप टिक लगा सकते हैं, बट आपको एक्स का याद रखना कि एक्स का जो गिवन है उसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। अगर -5 है तो -5 तो यहाँ होना चाहिए था, बट ये इस साइड चला गया, मतलब -5 का क्या हो गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा -5 तो बट आगे किस साइड, प्लस की तरफ आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो जिस एक्सिस के अबाउट बोला है वो एक्सिस चेंज नहीं होगा, उस एक्सिस का कोऑर्डिनेट। जैसे वाई का अकॉर्डिंग बोला था, वाई के अबाउट बोला था हमें, तो वाई का चेंज नहीं होगा, और एक्स का जो गिवन है उसका अपोजिट हो जाएगा। वो आपको याद रखना है अगर आपको मिरर इमेज पूछा है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको मैंने ऐसा समझाया कि इस रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इन द गिवन फिगर इफ L पैरेलल टू M देन द वैल्यू ऑफ y इज। इस क्वेश्चन में इसमें हमें बोला है कि ये जो L है वो पैरेलल है M के, तो यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए। एक कंसेप्ट है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, उस पर अगर कोई ट्रांसवर्सल उसको कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो ट्रांसवर्सल जो उसको कट करता है कोई पैरेलल लाइन को, तो उस पर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बनता है, उसके अंदर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बनता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। क्या आपको पता होना चाहिए कि इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय, अगर 2 पैरेलल कट होता है ट्रांसवर्सल से, तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, 3y है और क्या है 2y + 25। ये दोनों जो एक दूसरे के बराबर होता है कब, जब 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है। तो ये हमारा इसका कंसेप्ट है। इसको फॉलो करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो क्या हो जाएगा 3y, और इधर आ जाएगा तो ये -2y = 25। तो 3y से 2y गया तो y = 25। तो y की वैल्यू क्या होगा 25 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 ए आंसर, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। आपको बस क्या कंसेप्ट याद करना है कि जब 2 पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसमें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। और जैसे आपको पता है कि बराबर होता है, दोनों को बराबर के एक साथ रख दीजिएगा और ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप भी देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैथ के लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं करता है, ठीक है, बैरियर नहीं है। आप मैथ को किसी लैंग्वेज भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ़ √3x - √2x = 1 देन आफ्टर रेशनलाइजेशन x = अगर यहाँ पे हमें ये इक्वेशन दिया, अगर इसका रेशनलाइज करते हैं तो हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, x किसके इक्वल हो जाएगा ये हमें बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर जो बोला गया √3x - √2x = 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको कॉपी में समझाती हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। √3x - √2x = 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे तो जाएगा √3x - √2। पहले हम इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन रेशनलाइज करेंगे = 1। तो हमारा x = क्या हो जाएगा 1/√2 √3 - √2, ये हमारा x की वैल्यू हो गई। बट बोला है कि रेशनलाइजेशन करने के बाद क्या हमारी x की वैल्यू होगी, तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर, ये जो हमारा न्यूमरेटर है उसको, ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें जो ये न्यूमरेटर और ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है उसके कंजुगेटर से हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कंजुगेटर का मतलब क्या हो गया कि जो हमें नीचे गिवन है उसके साइन चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे √3 - √2 है ना, तो इसे ऊपर नीचे दोनों तरफ √3 + √2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 + √2, और नीचे का आप खुद देखिए ये क्या बन रहा है। आपको ऐसे देखने से क्या लग रहा है, कौन सा आइडेंटिटी आपको लग रहा है, a - b और इंटू
ए प्लस बी, लग रहा है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पे हम क्या डाल देंगे, तो मैंने ऐसे ही आपको लिख के बता दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा √3 प्लस √2 अपन में √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, √3 का मतलब क्या होता है, √3 इंटू √3, तो 3 हो जाएगा √9 और 9 का रूट क्या होता है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और प्लस में माइनस में √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होता है √4 और 4 का रूट क्या हो जाता है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा √3 प्लस √2, ठीक है। अपन में 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, तो और डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा √3 प्लस √2। तो हमारा x की वैल्यू पहले क्या था 1 अपॉन में हो गया था 1 अपॉन में √2 माइनस √3 माइनस √2 आफ्टर रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हमारा वैल्यू गिवन है डिनोमिनेटर में उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना, तो हम उसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा रेशनलाइजेशन के बाद x की क्या आंसर आ गई √3 प्लस √2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ये जो स्टूडेंट का मैंने लिया है क्वेश्चन पेपर उन्होंने गलत लगाया, ये आंसर नहीं होगा, रेशनलाइजेशन के बाद ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है इफ़ द लीनियर इक्वेशन 20 + 10 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ c। अगर इस चीज़ को, इस इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें जो है x का c वैल्यू सी मतलब वैल्यू ऑफ सी क्या होगी, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी इसमें, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम नोटबुक में नहीं करते, हम ये क्वेश्चन पेपर पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो अगर 20 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 10 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे हमारा जो अगर 20 और 10 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 10x इज इक्वल टू वाई। तो जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ax + b और + c तो कैसे लिखेंगे माइनस 10x, ठीक है, माइनस नहीं सॉरी प्लस 10x माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया ax, ये हो गया हमारा प्लस by और ये हो गया प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो गई 10, तो ये हमारा आंसर c हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सॉल्यूशन तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन का, हर जितने भी सब्जेक्ट का पेपर आएगा उस सबका मैं ऐसे ही आपको सॉल्व कर करके बताऊंगी, ठीक है। स्पेशली साइंस और मैथ का तो ज़रूरी बताऊंगी, आप प्लीज़ अब लाइक कीजिएगा, ठीक है। आप मुझे क्या चाहिए, मुझे बस एक लाइक चाहिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे इसी से मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम ऐसा ही अच्छा वीडियो लाती रहूँगी, ठीक है। बस आपको यही करना है और आप आराम से वीडियो को देखिए और अच्छे से सॉल्यूशन को देखिए। अगर आप ये सॉल्यूशन ये 18 क्वेश्चन देख लेते हैं और जो भी पूरा इसमें 38 है आप देख लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कि एग्जाम में कैसा होता है कि हर चैप्टर से अलग अलग कंसेप्ट गाइड करके दे, अगर आप थोड़ा सबको सीख लेते तो आपका हर चैप्टर जो है थोड़ा क्लियर होता जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से इसको अरेंज किया गया तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, तो अब हम लोग 8 करते हैं, ठीक है। 8 में क्या बोला गया कि अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √6। इसमें बोला गया कि √2 और √6 के बीच का रेशनल नंबर लिखना है। तो आपको तो ये पता है कि √2 √6 हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो इसकी वैल्यू अब हम लिख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे आपको दिया भी हो कि ये क्या है, तो इसके बीच आपको अगर आप ऑप्शन भी देखेंगे ना तो आप डायरेक्ट ऑप्शन टिक लगा सकते हैं। अब इसमें बोला कि रेशनल नंबर क्या है, तो ऑप्शन में आप डायरेक्ट देखते ही तो ये हमारा भी इरेशनल है। कैसे इरेशनल है, ये हमारा जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ये नंबर है, ना तो ये रिपीट कर रहा है और ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है। तो ये हमारा तो इरेशनल का टाइप होता है। कोई भी अगर डेसिमल में कोई वैल्यू है और वो वैल्यू जो है ना तो टर्मिनेट करे और ना रिपीट करे तो वो हमारा क्या हो जाता है इरेशनल हो जाता है। तो ये तो ऐसे ही हमारा कट गया। और √5 ऐसे ही हमारा इरेशनल होता है, ये तो रेशनल होता ही नहीं है। अब जब √5 को इसे डिवाइड करते तो ये भी हमारा इरेशनल ही आता है। तो ऐसे ही आपको देख के लग रहा है कि √4 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, 2 एक रेशनल नंबर है, तो आप ऐसे ही इसको टिक लगा सकते हैं, ठीक है। हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन ही ऐसा गिवन है कि इसमें बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा रेशनल है, तो रेशनल एक ही है, तो आप यही टिक लगाएंगे। अगर इसमें ऐसा होता √4 भी दिया होता, √9 भी दिया होता, तो आप सोचते कि ये भी तो रेशनल है, इसकी वैल्यू 3 होती है, तो हम क्या लगाएं। तो जो इसके बीच में, ये इस दोनों में से कौन सा है जो इसके बीच में आ रहा है, तो इसके बीच में तो यही आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होता है, ठीक है। बट यहाँ पे इतना कन्फ्यूजन है ही नहीं, क्वेश्चन इतना ईजी बनाया गया है कि इसमें 3 जो दिया गया ये इरेशनल दिया गया और एक ही रेशनल का एग्जाम्पल है, तो आप डायरेक्ट उसी को टिक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल
62x² माइनस 120x प्लस एक्स वाई एक्स के पावर 4 प्लस 9x³ माइनस 4 इज। यहाँ पे डिग्री पूछा और आपको सिंपली पता है, अगर आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है कि डिग्री क्या होता है। कोई भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसमें हाईएस्ट पावर जो होता है उस पॉलिनोमियल का, वही हमारा डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट पावर चेक करना है कि किसके पावर हाईएस्ट पावर है, वो हमारा डिग्री। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 4, यहाँ 3 या 2 है, तो हाईएस्ट पावर हमारा 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द गिवन फिगर, ठीक है, इन द गिवन फिगर विच पेयर डज द एंगल बिटवीन एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी बी डी फॉर्म। यहाँ पे बोला गया है कि इस दोनों से, इससे और इससे कौन सा, इस दोनों के पेयर से कौन सा एंगल बन रहा है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया। यहाँ पे ये हो गया एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए। तो ये जो एंगल है ये दोनों पेयर मिला के कौन सा एंगल बन रहा है। तो ये आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। एक बोल रहा है रिफ्लेक्स एंगल, एक बोला कम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक क्या बोल रहा है आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल, और एक बोल रहा है आपको यहाँ पर लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जानना है कि ये तो आपको देख के ही लग रहा है कि ये एंगल यहाँ से यहाँ तक ये बन रहा है और ये एंगल, तो ये टू एडजेसेंट एंगल जो होता है एक साथ में और इसका 180 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाता है लीनियर पेयर। ये हमारा ऑप्शन डी ही सही होगा इसका लीनियर पेयर। तो आप समझ लीजिए कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कंप्लीमेंट्री क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट। ये देखिए अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये होना चाहिए कि हर क्वेश्चन से आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बस आंसर को टिक कर दिया। ये तो पता है कि 2 एडजेसेंट एंगल यहाँ पे ये कॉमन 2 एडजेसेंट एंगल है, तो ये लीनियर पेयर होगा। बट ये क्या होता है ये सब के बारे में भी जान लेते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो क्या होता है, एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। कोई भी ऐसा एंगल जो कि ग्रेटर होता है 180 से और लेस देन 360। तो क्या ये दोनों मिलके 180 से बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये तो रिफ्लेक्स एंगल होगा ही नहीं। इसलिए कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। अगर दो एंगल का अगर ऐसी वैल्यू आती है तो वो हमारा रिफ्लेक्स होता है। अब देखते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 2 एंगल हुज सम 90 डिग्री। 2 एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा तो वो हमारा कम्प्लीमेंट्री। क्या इस दोनों का सम 90 हो रहा है, नहीं हो रहा है 90 ना, तो ये भी हमारा नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि सम हमारा 90 डिग्री होना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए 180 से बड़ा और 180 से बड़ा और ये 360 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, ये इसमें होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए लीनियर पेयर क्या होता है कि 180 डिग्री के बराबर, तो ये 180 डिग्री के बराबर पेयर, तो ये हमारा आंसर होगा। और वर्टिकल अपोजिट एंगल भी देख लेते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है कि 2 एंगल फॉर्म बाय द 2 इंटरसेक्टिंग लाइन दैट आर अपोजिट टू द ईच अदर, ठीक है। अगर मतलब अब वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब 2 अगर पैरेलल लाइन है और ऊपर एक इंटरसेक्टिंग लाइन आ रहा है, तो ये 2 एंगल जो होगा वो अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट तो है नहीं, ये कॉमन एंगल हो रहा है, एडजेसेंट एंगल है, अब वर्टिकली अपोजिट नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर हो जाएगा। मैं ऐसे आपको बताना चाहती हूँ कि आपको फ़ायदा हो इससे, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको। नेक्स्ट हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द अमंग रूट 0,3 क्यू में दिया हुआ है 1,0 आर दिया गया और आर का कोऑर्डिनेट क्या है 0,-1 एंड टी का कोऑर्डिनेट है 1,2 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। बोला गया है इसमें से कौन सा पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो आपको याद रखना कि अगर एक्स एक्सिस पे लाई करने बोला गया तो उसकी वाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले में वाई की वैल्यू 0 होगी, तो आपको चेक करना है कि वाई की वैल्यू 0 कहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे। और ये भी आपको याद रखना, आप बोलेंगे यहाँ भी वाई की वैल्यू 0, तो यहाँ पे याद रखना कि पहली वाली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है, दूसरी वाली वाई की होती है। कोऑर्डिनेट में हमेशा पहले एक्स को एंड देन वाई को रखते हैं, तो ये तो हमारा होगा नहीं। एक्स एक्सिस अप्लाई कर रहा है मतलब एक्स 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर है तो ये देखते हैं, ये इसको देखेंगे आगे। यहाँ पे देखिए फिर एक्स 0 है, एक्स अप्लाई करेगा और एक्स 0 कैसे हो सकता है, और यहाँ पे एक्स की भी वैल्यू दिया हुआ है, वाई की भी वैल्यू दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई लाई करता है तो उसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या है 0 है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, जिसमें है क्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया हुआ है इफ पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस √2x + 1 देन p 2√2 इज इक्वल टू, मतलब एक पॉलिनोमियल है px जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। अगर बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2√2 डालते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी। तो पॉलिनोमियल में क्या करना है आपको, सिंपली x की जगह पे ये वैल्यू पुट करना है। तो x की जगह पे हम डालेंगे 2√2 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 2√2, ये भी x है तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे +1। तो √2 का √2
2√2 का स्क्वायर का मतलब हो गया इसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √4। 4 इंटू √2 की वैल्यू क्या होती है, √4 की वैल्यू 2 होती है, तो 4 2 सा 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। 8 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे √2 को, तो √2 4 हो जाएगा। 2 इंटू में √4 का वैल्यू क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 + 1, तो 8 - 4 + 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9। 8 + 1 9, 9 - 4 = 5। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज़ x = 2 एंड y = 3 एज अ सॉल्यूशन। इसमें कौन ऐसा इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आने वाली है। इसमें आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन को ही देख के आपको आंसर निकालना है। ठीक है, हर ऑप्शन में जब भी हमें से पूछा जाएगा कि अगर कोई इक्वेशन है दिया हुआ तो पूछा जाएगा इसमें x की कौन सा इक्वेशन जिसमें x की ये वैल्यू और y की ये वैल्यू है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, सिंपली उस ऑप्शन में आप x की जगह पे और y की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। आप यहाँ पे पुट करके देखिए, x की जगह पे 2, y की जगह पे 3। तो x की जगह पे जब 2 पुट करेंगे तो 2 + y की जगह पे 3 = 8। तो क्या 2 2 सा 4 + 3 = 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 = 8। ये बराबर नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि जब भी ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे और दोनों = क्या राइट और लेफ्ट साइड इक्वल वैल्यू आ जाएगा, मतलब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और वही उसका सॉल्यूशन होने वाला है। बट ये सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा, ये 7 ये 8 आ रहा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर जब यहाँ डालेंगे तो यहाँ 2 + में 3 = 8। x की वैल्यू यहाँ पे 2 बोला गया, y की वैल्यू इसलिए मैंने 2 डाला। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और जब ऐसे करते हो तो ये 5 = 8 हो जाता है, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है और आंसर तो यही होने वाला है, बट मैं इसलिए इसको नहीं दिखा के पहले आपको ये दिखा रही हूँ। ठीक है, तो जब यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, इंटू x की वैल्यू 2 है तो 2 डालेंगे, प्लस y की जगह पे 3 = 8। तो -2 + 3 = 8। तो क्या आ जाएगा, इसको इससे माइनस कर देंगे तो यहाँ 1 = 8। तो मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब यहाँ डालेंगे, आंसर तो यही होने वाला है, एक लास्ट बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर डालेंगे x की जगह पे 2 + 3, 2 इंटू y की जगह पे 3 = 8। तो 2 + 6 = 8। तो 6 + 2 क्या हो जाता है 8 = 8। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है और यही हमारा आंसर होने वाला है। मैंने क्यों नहीं डायरेक्ट इसी को किया, अगर मैं इसको करती तो आपको डाउट होता कहीं इसमें भी आ जाएगा कहीं इसमें भी आ जाएगा, तो वो आप भी चेक कर सकते थे, बट मैं ही आपको सब में डाल के चेक करके बता रही हूँ कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कब सेटिस्फाई करेगा, जब हम सॉल्यूशन की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो सॉल्यूशन को उस इक्वेशन को दोनों को इक्वल कर देता है। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट साइड इक्वल कर देता है, मतलब वो 0 के बराबर अगर हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन का वही सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये भी कंसेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे बोला गया एन एग्जाम्पल विच इलिस्ट्रेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल नंबर। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ये सेटिस्फाई करता है कि हर दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है हमेशा इरेशनल नहीं होगा, कभी इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें 2 इरेशनल नंबर गिवन है और दोनों का प्रोडक्ट करके आपको चेक करना है कि इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल आता है, कौन सा इक्वेशन से है। तो यहाँ पे आप जब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, मैं 1-2 बताती हूँ और आप भी चेक कर लेंगे। ठीक है, इसको चेक करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा √4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा √10, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस √6, एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस √15। ठीक है, जब इसका हम रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a + b। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ रूट में वैल्यू रह जाएगी, √2 ही बस निकलेगा। जब आप इसको भी चेक करेंगे तो ये भी रूट में रह जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी नहीं बनेगा, इसमें भी रूट में भी रह जाएगा। इसमें भी आप जब प्रोडक्ट करके आप सिंपली देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी करके बताया, इसका 2 का इसका तो +10 √10 का कुछ होता है क्या, कुछ भी नहीं होता है इसका रूट। ठीक है, तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो ये पूरा इरेशनल ही आ जाएगा, ये भी इरेशनल होगा और ये कोई आइडेंटिटी भी नहीं है जो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आप अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको भी आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा √4 - √6। इसको इससे जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं √4, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं √6, फिर प्लस, फिर जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो क्या आ जाएगा प्लस √6, और फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं -√9। ठीक है, -√6 से प्लस √6 कट जाएगा तो हो जाएगा √4। √4 की वैल्यू 2 होती है, माइनस और √9 की वैल्यू 3 होती है। जब इसको इससे माइनस कर देंगे तो -1, और -1 एक रेशनल नंबर है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। और ऑप्शन सी ही ये बता रहा है, ये इलिस्ट्रेट कर रहा है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल ही नहीं होता, रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। और ये सब ये चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हमारा ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इस पर क्या बोला गया, द एंगल फॉर्म बिटवीन द बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ बोला गया कि इसमें से कौन सा एंगल बनता है दो कोऑर्डिनेट एक्सिस से। कौन सा कोऑर्डिनेट, हमारा एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट है इसके एक्सिस से कौन सा एंगल बनता है। तो सिंपली आप देख रहे हैं कौन सा एंगल बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कौन सा एंगल बन रहा है, इस दोनों के एक्स के कोऑर्डिनेट से वाई के कोऑर्डिनेट से कौन सा एक्सिस बनता है, कौन सा एंगल बनता है, सॉरी। तो ये हमारा राइट एंगल बनता है, इसको राइट एंगल ही तो बोलते हैं। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपली आप कभी भी ग्राफ ऐसे तो नहीं बनाते होंगे, ऐसे करके ऐसे तो ग्राफ नहीं बनाते, हमेशा ये ग्राफ होता है, ये हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, ये वाई का होता है, और ये हमारा 90 डिग्री यहाँ से बन रहा है, मतलब राइट एंगल बन रहा है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन आया, आप देख सकते हैं। 3 हमारा लास्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं और बहुत इजी, कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं आया आपको, ठीक है। अगर आप हर चैप्टर का बेसिक भी पढ़ के जाते तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इस पर बोला गया मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज 110, द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी इज, मतलब ए बी सी एंगल ए बी सी एंगल 110 है, इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ठीक है। अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल का मतलब पता होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है 220, 110, 220 एंड 55। देखते हैं कौन सा हमारा आंसर होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कंसेप्ट समझेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है क्या, तो वो पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स एंगल होता है कि रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल, रिफ्लेक्स एंगल किस एंगल को बोलते हैं जो कि ग्रेटर होता है 180 से। रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलते हैं जो कि ग्रेटर होता है 180 डिग्री से एंड छोटा होता है 360 से। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, अभी जहाँ पे लीनियर पेयर, रिफ्लेक्स और सबको मैंने डिफाइन किया था, वहाँ पे आपको बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है कि ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमसे बोला गया कि एक एंगल है ए बी सी जिसका 110 डिग्री है इसका वैल्यू, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। तो हमको जब भी एक एंगल गिवन उसका रिफ्लेक्स पूछेगा तो हम क्या करेंगे कि उस एंगल को 360 से माइनस कर लेंगे। 360 मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है कोई भी एंगल, रिफ्लेक्स एंगल 360, यही ना बोला गया। तो 360 में से एक एंगल को हम माइनस कर देंगे 110, तो हमारा इसको माइनस करने पे क्या आने वाला है, इसको माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 250 डिग्री। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, ठीक है। जब भी आपसे एक एंगल गिवन है उसका रिफ्लेक्स पूछेगा तो आप 360 में से माइनस कर देंगे, इसलिए कि दो एंगल का जो सम होगा ना वो 360 के बराबर होता है रिफ्लेक्स एंगल में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है रिफ्लेक्स एंगल इज एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। जैसे कम्प्लीमेंट्री में होता है सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री, उसी तरीके से, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर, जो कि पूछा गया है, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 17। अभी भी आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, आपको अगर यहाँ से फ़ायदा हो रहा है कुछ भी तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टर्म इन पॉलिनोमियल इन डिग्री 3 कैन बी। बोला गया है कि एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, 3 डिग्री है, ठीक है। मतलब वो पॉलिनोमियल 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, तो उसका कितना हाईएस्ट पावर टर्म हो सकता है, ठीक है। तो यही आपको पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो आपको बस सिंपली क्या याद रखना है कि अगर हमारा 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो आपको ये याद है कि 3 डिग्री पॉलिनोमियल को हम, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है 3 डिग्री पॉलिनोमियल का। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 3 डिग्री पॉलिनोमियल का, वो होता है ax³ + bx² + cx + b = 0, ठीक है। प्लस d = 0, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 3 डिग्री पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप देखिए टर्म कितना होंगे 1 2 3 4। जैसा हमारा 2 डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है कोऑर्डिनेट, वो जो 2 डिग्री पॉलिनोमियल जो हमारा तो कैसे होता है x² + bx + c = 0। तो इसमें कितना, अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल का हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या बोलते हैं कितना टर्म है, 3 टर्म है। उसी तरीके से 3 डिग्री पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हमारे क्वेश्चन, हमारा जो मैथ है इसमें 2 डिग्री का ज़्यादा रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने, बट आपको 3 डिग्री तक का स्टैंडर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो 3 डिग्री का क्या हो जाएगा x³ + bx² + cx + d = 0। तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, तो कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है जो कि 4 टर्म यहाँ पे गिवन है। 2 डिग्री पॉलिनोमियल का बोलता तो हम लोग कितना आंसर टिक लगाते, बी टिक लगाते, ऑप्शन
सेकेंड, जो कि 3 आंसर इसमें, बट ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट 2 डिग्री के लिए था, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, बस मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों का बता दिया, 2 डिग्री का भी 3 डिग्री का भी। लास्ट क्वेश्चन पे अब हम आ गए हैं, ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 होगा उसमें हम इसका सेक्शन बी जो है देखेंगे। सेक्शन बी के साथ में अगर कम क्वेश्चन होगा, जल्दी सॉल्व हो जाता है, तो सेक्शन सी डी सबको एक ही में करने की कोशिश करेंगे वाइंड अप। अगर नहीं होता है तो हम अलग अलग पार्ट बना लेंगे। ठीक है, वैसे आज हमारा ये पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। पार्ट 1 सेक्शन ए से लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। द एंगल दैट इज 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। अब बोला गया कि सप्लीमेंट्री वो एंगल फाइंड कीजिए जो कि अपने सप्लीमेंट्री का 2/3 है। ठीक है, 2/3 ऑफ सप्लीमेंट्री। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी दो एंगल एक सप्लीमेंट्री होता है तो उसका जो है ना एक दूसरे दोनों का सम, दोनों एंगल का सम, दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होता है? जब दोनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। तो अगर हमें बोला कि एक एंगल जो 2/3 ऑफ इट सप्लीमेंट्री, तो हम मान लेते हैं कि वो जो 2/3 वाला जो एंगल है उसको मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं क्या है, लेट वो जो सब एंगल है वो एक्स है, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। क्यों? इसलिए कि दो एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। जब हम इसको ऐड करके देखते हैं एक्स प्लस 180 माइनस एक्स, ये एंगल और ये एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो क्या आ रहा है 180 डिग्री। मतलब दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होता है? जब उसके दोनों एंगल का सम हम ऐड करते हैं तो 180 आता है। जैसे यहाँ पे समझ में आएगा कि ये एंगल एक दूसरे की क्या हो गया, सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ से हमने सही लेट किया, ये हमें पता चल गया। तो एक एंगल अगर सप्लीमेंट्री है तो हम इसे एक्स मान लेते हैं, तो दूसरा एंगल 180 एक्स हो जाएगा। तो हमें बोला कि ये जो एंगल है ये है 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। 2/3 का मतलब होता है 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, मतलब x की वैल्यू क्या, x इज इक्वल टू 2/3 इंटू में इट्स सप्लीमेंट्री, मतलब इस वैल्यू का क्या है 2/3 है। 2/3 इंटू 180 डिग्री माइनस एक्स। तो यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करते हैं, मतलब मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये x इज इक्वल टू ये क्यों लिखा, इसलिए क्वेश्चन ही बोला जा रहा है कि एंगल दैट इज 2/3, ये एंगल जो है जो मैंने लेट किया x, वो 2/3 है अपने सप्लीमेंट्री एंगल के। तो ये एंगल का सप्लीमेंट्री ये है, तो इसके 2/3 हो गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। जब इसको 2/3 इंटू 180 डिग्री माइनस में 2/3 इंटू में x, इसको इससे कट कर देंगे, 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 6 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री माइनस और x इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x/3 हो जाएगा। जब इसको इस साइड हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स प्लस में 2x/3 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, जब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 और 3 का 3 हो जाएगा, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 120 इंटू में 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री इंटू में 3 अपॉन में 5। तो 5 से हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा, यहाँ इस चीज़ को मैं यहाँ कर दे रही हूँ। ठीक है, 120 डिग्री इंटू में 3 अपॉन में 5। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इधर कर देती हूँ 120 डिग्री इंटू में, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, 24 डिग्री इंटू में 3, 24 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 72 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर एक एंगल है जो कि 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, इसका मतलब वो एंगल क्या की वैल्यू क्या है 72 डिग्री है। जिस स्टूडेंट का मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है उन्होंने ये गलत टिक लगाया, ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था सेक्शन ए का, और ये पार्ट 1 वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जो हमारा होगा उसमें हमने आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सॉल्यूशन अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।